Hello, parents. First of all, many congratulations on your arrival of your new baby. Well, I'm sure you must be enjoying your parenthood. I thought it is important to discuss some of the danger or warning signs that you should be looking at while your baby is at home after home discharge. I am Dr. Akshay Mehta, Senior Consultant and Head Department of Pediatrics and Neonatology at Motherhood Hospitals, Gauze City. अगर आप अपने बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण देखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे की सांस में अगर दिक्कत हो, अगर आपका बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है या सांस लेते हुए छाती और पेट के बीच में इस लेवल पे गड्ढा बढ़ रहा हो, तो उसका मतलब बच्चे को निमोनिया इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सेकंड, वॉमिटिंग। भाई बच्चे छोटी वॉमिट जिसको हम पॉसेस भी बोलते हैं, स्मॉल वॉमिट्स बोलते हैं, हर बार दूध पीने की बात करते हैं। लेकिन अगर बच्चा बार बार बड़ी वॉमिट या लार्ज वॉमिट्स कर रहा हो, दूध कम पी रहा हो, तो ये इन्फेक्शन की निशानी या पेट में रुकावट की निशानी हो सकती है। स्पेशली इफ़ दिस इज़ एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन या पेट का फूलना, अगर वो दिखे तो ये किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर सकते हैं, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायरिया के बारे में भी अपने बच्चे का देखें। यह अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हमारा बच्चा बार बार 10 से 15 बार पॉटी कर रहा है। 10 से 15 बार पॉटी करना नॉर्मल है अगर आपका बच्चा आराम से दूध पी रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है। लेकिन इफ़ योर लिटिल वन इज पासिंग स्टूल मोर फ्रिक्वेंटली देन दैट, तो दैट कुड मीन अ साइन ऑफ डायरिया एंड देन यू शुड सीक हेल्प। Babies at times do not pass stool for altogether 5 to 7 days. लेकिन अगर बच्चे का पेट इस दौरान नरम है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पेट सख्त लगे या 7 से 8 दिन तक भी बच्चा पॉटी ना करे तो आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प या नाल, अगर उसके अराउंड कोई रेडनेस लगे, कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज लगे, या अगर आप उसको हाथ लगाएं उस एरिया को और आपको लगे कि बच्चे को दर्द हो रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो ये भी एक इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है और आपको सलाह लेनी चाहिए। बच्चे की स्किन बहुत चीज़ें हमें बताती है। अगर बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद लगे, बहुत ज़्यादा पीली लगे या पर्पल या साइनोज्ड या ब्लू लगे, तो ये एक वार्निंग साइन है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग अ ब्रेन इन्फेक्शन could be a baby is quite lethargic, बच्चा काफ़ी सुस्त है या झटके आ रहे हैं जिसको हम फिट्स बोलते हैं, दौरे बोलते हैं। बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, बच्चा आर्चिंग कर रहा है, अपने आप वाकड़न कर रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, और नॉर्मल चीज़ें करके जैसे दूध पिलाने की कोशिश करने के बाद, नैपी चढ़ने कर चेंज करने के बाद, ये सब करने के बाद भी उस बेबी स्टिल हैविंग एन एक्सेसिव क्राइम, दिस could be a sign of a brain infection as well, or an incessant crying could be a sign of pain infection. Please consult your doctor. I hope these things will have helped you and made your this parenthood journey even more enjoyable. Happy parenting.